चंगेज खान का सबसे बड़ा बदला ख्वारिज़्म पर हमला। 13वीं सदी की शुरुआत में ख्वारिज़्म का राजा था सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद। चंगेज खान ने उससे दोस्ती और व्यापार बढ़ाने के लिए 500 लोगों का एक कारवां भेजा। उस कारवां का नेता एक भारतीय व्यक्ति था ताकि वो सुल्तान को एक दोस्ती भरा संदेश दे सके। चंगेज खान चाहता था कि दोनों साम्राज्य मिलकर सिल्क रूट का मुनाफा आपस में बांटें। उसने सोना, चांदी, रेशमी कपड़े और कई कीमती चीजें उपहार में भिजवाई थीं, लेकिन कारवां सुल्तान तक पहुंचता उससे पहले ही उत्तरार के गवर्नर ने उस पर शक जताया। उसने कहा कि मंगोल जासूसी कर रहे हैं और ये कोई साजिश है। उसने पूरा कारवां लूट लिया और कई लोगों को मार डाला। जब चंगेज खान को इस घटना की खबर मिली तो उसने फिर से कुछ दूत भेजकर सुल्तान से कहा कि दोषियों को सजा दो, लेकिन सुल्तान ने न सिर्फ दूतों की बेइज्जती की बल्कि कुछ को मरवा भी दिया और कुछ के कान काटकर वापस भेज दिया। ये सुनकर चंगेज खान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब ख्वारिज़्म को तबाह करके ही दम लेगा। तबाही की शुरुआत। अब चंगेज खान की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन बदला लेने का उसका इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया। जब उसकी सेना ख्वारिज़्म की सीमा तक पहुंची तो उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। ख्वारिज़्म पर चंगेज खान का हमला इतिहास के सबसे खतरनाक और खूनी हमलों में से एक माना जाता है। उसने पूरे ख्वारिज़्म में आतंक फैला दिया। हर जगह लाशों के ढेर लग गए। 1200 के दशक के खत्म होने से पहले ही चंगेज खान की सेना ने ख्वारिज़्म के हर बड़े शहर पर कब्जा कर लिया था। संस्कृति और ज्ञान का अंत। ख्वारिज़्म का सुल्तान अपनी जान बचाने के लिए कैस्पियन सागर के एक वीरान टापू में जाकर छिप गया। इस हमले ने सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि पूरी एक सभ्यता को बर्बाद कर दिया। उस समय अरबी, तुर्की और फारसी दुनिया ज्ञान, गणित, भाषा और खेती बाड़ी में सबसे आगे थीं। ख्वारिज़्म में उस समय दुनिया के कई बड़े शिक्षा केंद्र थे। जलालुद्दीन रूमी जैसे बड़े विद्वान यहीं से आए थे, पर चंगेज खान ने इन सभी शिक्षा केंद्रों को जलाकर राख कर दिया। बुखारा की तबाही। ख्वारिज़्म का शहर बुखारा, जो इस्लामी शिक्षा का बड़ा केंद्र था, उसे भी चंगेज खान ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहते हैं कि उसने इतनी किताबें जलाईं कि जब उन्हें नदियों में फेंका गया तो स्याही से पानी काला पड़ गया। आमतौर पर चंगेज खान खुद किसी भी शहर में प्रवेश नहीं करता था, लेकिन इस बार वो बुखारा में घुसा और मस्जिद में बैठकर लोगों से कहा, ये सब तुम लोगों के पापों की सजा है। खुदा ने मुझे तुम्हारी सजा देने भेजा है। निशापुर की क्रूर कहानी। निशापुर शहर पर कब्जे के दौरान चंगेज खान के दामाद की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस वक्त चंगेज खान की बेटी गर्भवती थी। जब निशापुर पर कब्जा हो गया तो चंगेज खान ने फैसला अपनी बेटी पर छोड़ दिया। बेटी ने आदेश दिया, शहर के हर आदमी, औरत, बच्चा, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियां तक मार दिए जाएं। चंगेज खान के बेटे टोलुई ने यह आदेश पूरा किया। इतिहासकारों के मुताबिक निशापुर के बाहर इंसानी लाशों का एक पहाड़ बन गया था। समरकंद और उर्गेनच। बहुत लंबी लड़ाई के बाद चंगेज खान ने ख्वारिज़्म की राजधानी समरकंद पर कब्जा कर लिया, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई हुई व्यापारिक शहर उर्गेनच, अर्गिस को जीतने में। यहाँ चंगेज खान की सेना को बहुत नुकसान हुआ। कई सैनिक मारे गए। जब शहर जीत लिया गया तो इतिहासकार जुवैनी के मुताबिक हर मंगोल सैनिक को 24 लोगों को मारने का आदेश मिला। कुल 50,000 मंगोल सैनिक थे, मतलब उन्होंने लगभग 12 लाख लोगों की हत्या की। एक कड़ा संदेश। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ख्वारिज़्म को पूरी तरह खत्म कर दो। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह दुनिया को एक कड़ा संदेश था। जो चंगेज खान का साथ देगा उसकी इज्जत होगी, जो विरोध करेगा उसे मिटा दिया जाएगा, क्योंकि खुदा ने चंगेज खान को पूरब से पश्चिम तक पूरी दुनिया का मालिक बनाया है।